तो आज हम करेंगे 9th मैथ्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 8 का 5th पार्ट। ठीक है, इसमें हमने फैक्टराइज करना है। यहां पर हमारे पास में एक एक्सप्रेशन है, हमने इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, आपने याद रखना है कि जब भी हमारे पास में इस प्रकार का एक्सप्रेशन हो जिसमें 1 2 3 4 टर्म्स हो, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले वाले टर्म को, एक टर्म को हमें बनाना चाहिए a क्यूब, दूसरे को बनाना चाहिए b क्यूब, तीसरे को बनाना चाहिए हमने 3a स्क्वायर b और चौथे को बनाना चाहिए 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी हमारे पास में इस प्रकार से 4 टर्म्स हो तो हमने पहले को बनाना चाहिए a क्यूब, एक टर्म को हमने बनाना चाहिए a क्यूब, दूसरे को बनाना चाहिए b क्यूब, तीसरे को हमने बनाना चाहिए 3a स्क्वायर b और चौथे को बनाना चाहिए 3ab स्क्वायर। और जब ऐसा बन जाए तो फिर हम a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब उसे बना सकते हैं। ठीक है, तो यही यहां पर हम करेंगे। तो हम जो सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है 27p क्यूब, इसको हम लिखेंगे 3p का होल क्यूब। तो देखो हमने पहले वाले को बना दिया a क्यूब, अब हम इस दूसरे वाले को बनाएंगे b क्यूब। ठीक है, ये बन सकता है b क्यूब, तो इसको b क्यूब बनाएंगे। यहां पर माइनस है तो लिखेंगे माइनस। यहां पर है 1/216, 1/216 यहां पर है, तो 216 होता है 6 का क्यूब और 1 का क्यूब तो 1 होता ही है, तो 1/216 हो जाएगा 1/6 का होल क्यूब। 1 का क्यूब 1, 6 का क्यूब 216, तो 1/216 हो गया 1/6 का क्यूब। करेक्ट। 27p क्यूब बन गया 3p का क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27, p का क्यूब होता है p क्यूब। एंड 1/216 बन गया 1/6 का क्यूब, बीच में माइनस था तो हमने लगा लिया माइनस, तो ये बन गया हमारा a क्यूब। ठीक है, बीच में माइनस है तो लगाएंगे माइनस, फिर ये बन गया हमारा b क्यूब। अब हमने बनाना है -3a स्क्वायर b, हमने इसको बनाना है। ठीक है, अब देखो a कौन है हमारा, a हमारा है 3p, b कौन है हमारा, b हमारा है 1/6। तो जब हम बनाएंगे -3a स्क्वायर b, तो a हमारा है 3p, तो यहां पर आएगा 3p का होल स्क्वायर, a स्क्वायर है, a हमारा है 3p, तो 3p का होल स्क्वायर यहां पर आ जाएगा। फिर यहां पर b है, b हमारा है 1/6, तो यहां पर आएगा 1/6। ठीक है, तो ये वाला टर्म हमारा बन गया -3a स्क्वायर b। करेक्ट। अब हमने इस फोर्थ टर्म को बनाना है, इस फोर्थ टर्म को हमने बनाना है प्लस में 3ab स्क्वायर, इसको हमने बनाना है प्लस में 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो देखो प्लस है तो यहां पर प्लस है, प्लस लिख लिया, यहां पर भी प्लस है, 3 है तो यहां पर लिखेंगे 3। अब यहां पर है a, अब देखो a कौन है हमारा 3p, यहां पर क्या है 3p, फिर हमें चाहिए b का स्क्वायर। ठीक है, और देखो b कौन है हमारा, b है 1/6, तो यहां पर हो जाएगा 1/6 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर b का स्क्वायर है ना। अब थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि जो हमने यहां पर किया है क्या वो सही है या नहीं है। ठीक है, देखो यहां पर है 27p क्यूब, तो 3 का क्यूब होता है 27, बिल्कुल सही, p का क्यूब होता है p क्यूब, बिल्कुल सही, तो 3p का होल क्यूब होता है 27p क्यूब, तो हमने इसको यहां पर ये लिख लिया। ठीक है, अब बीच में माइनस है तो लगाया माइनस, फिर है 1/216, 216 को हम लिख सकते हैं 6 का क्यूब है ना, 1 का क्यूब तो 1 होता है, तो 1/216 हो गया 1/6 का होल क्यूब। ये बिल्कुल सही तरीके से यहां पर बन गया। तो इससे हमें क्या मिल गया, ये मिल गया हमको a, ये मिल गया हमको b। ठीक है, a और b हमको यहां पर मिल गए। इसके बाद हमने बनाना होता है थर्ड टर्म को -3a स्क्वायर b। ठीक है, अब देखो a कितना है हमारा, a हमारा है 3p, तो यहां पर जब -3a स्क्वायर b हमने लिखना था तो a की जगह पे हमने लिखा 3p। ठीक है, और b की जगह पर लिखा हमने 1/6। a हमारा ये है, b हमारा ये है, तो उसको यहां पर लिख लिया। फिर इसके बाद हमको लिखना होता है प्लस में 3ab स्क्वायर, तो जब हमने प्लस में 3ab स्क्वायर लिखा तो 3 × 3p, क्योंकि a हमारा है 3p एंड b हमारा है 1/6, तो b की जगह पर आ गया 1/6। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब ये भी चेक कर लो कि इसको सॉल्व करके क्या इतना बनता है या नहीं बनता है, चेक करते हैं जी। देखो अगर मैं 3 से इस 6 को डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 2 आएगा। जब मैं 3 से 6 को डिवाइड करूंगा तो आएगा 2, एंड 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9/2 तो बन रहा है और p स्क्वायर भी बन रहा है, तो बिल्कुल सही तरीके से हमने इस टर्म को यहां पर स्प्लिट करके लिखा हुआ है। ठीक है, अब जरा इसको भी चेक करते हैं, ये वाला टर्म जिसको हमने ये बनाया है, क्या ये वाला इसके बराबर है या नहीं है। 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 36 हो जाता है,
3 3 जा कितना होता है 9, 9 से 36 को डिवाइड करेंगे तो आएगा नीचे 4, तो 4 है नीचे यहाँ पर, और p यहाँ पर है तो p यहाँ पर है, तो बिल्कुल सही, ये वाला भी बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब ये वाला टर्म को हमने इस तरीके से स्प्लिट किया तो बिल्कुल सही किया हुआ है, ठीक है। इसको स्प्लिट करके यहां पर लिख लिया और इसको स्प्लिट करके हमने यहां पर लिख लिया, और हमने हेल्प लिया a और b का, है ना। तो हमने पहले वाले को बनाया a क्यूब, दूसरे वाले को बनाया b क्यूब, तीसरे वाले को बना दिया माइनस में 3a स्क्वायर b, चौथे वाले को बना दिया 3ab स्क्वायर, बन गया बिल्कुल सही तरीके से। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं a माइनस b का होल क्यूब, ये होता है a माइनस b का होल क्यूब। जब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर के फॉर्म पे आ जाता है हमारे पास में, तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस b का होल क्यूब, ठीक है। अब क्योंकि यहां पर क्यूब लगाए तो हम इसको 3 बार लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, करेक्ट। तो ये हमने फैक्टराइज कर लिया, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ये आ गया हमारा आंसर। एक बारी करके देखो, चलो अब हाँ